एवरीवन। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच थोड़ी सी टेंशन एस्केलेट हो रही है, और हम देख रहे हैं कि दोनों साइड से कुछ न कुछ फायरिंग हो रही है, या फिर मिसाइल्स या फिर ड्रोन्स लॉन्च हो रहे हैं। और इंडिया जैसे हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी वे में हमें डिफेंड कर पा रहा है अगेंस्ट द पाकिस्तानी ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। तो इसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी हो रहा है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, कि क्या हमारा एग्जाम जो 25 मई को, इफ आई एम करेक्ट, होने वाला है, क्या वो पोस्टपोन। पोस्टपोन होगा, क्या वो पोस्टपोन नहीं होगा। तो हाँ, तो आज हम दोनों यही डिस्कस करेंगे कि क्या लाइकली सिनेरियो होने वाला है, और क्या क्या होना चाहिए, थोड़ा सा हमारा ओपिनियन भी, और इसके अलावा क्या आगे का हो सकता है, थोड़ा सा क्या सजेशंस हमारे रहेंगे यूपीएससी के लिए। तो तृप्ति जी, थोड़ा आप ही बताइए कि आपको क्या लग रहा है, ऐसे टेंशन एस्केलेट हो रही है और सर जैसे लाइक बाकी एग्जाम्स भी पोस्टपोन हुए हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के हुए हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हुए हैं। अब जैसे सीएपीएफ भी कंडक्ट हुआ है दिल्ली में, लेकिन वो दिल्ली बेस्ड था इसलिए हो गया आई थिंक। तो यूपीएससी तो ऑल ओवर हो गया इंडिया, एंड बहुत सारी स्टेट्स भी है जैसे बॉर्डरिंग स्टेट्स है। तो उसमें आपको क्या लगता है सर, क्या करेगा यूपीएससी और क्या करना चाहिए, और स्टूडेंट्स को बेसिकली क्या करना। हाँ, सही कह रहे हो तृप्ति। जैसे कि अब बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, जैसे पठानकोट एरिया हो गया, जम्मू एरिया हो गया, जैसलमेर है, भुज है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी काफी बॉम्बिंग वगैरह हो रही है, तो ब्लैकआउट्स हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा, जो यहाँ रह रहे हैं, एक्चुअली मेरे कुछ कुछ सिलेक्टेड फ्रेंड्स भी हैं जो इन एरियाज में रह रहे हैं, तो बता रहे हैं कि बहुत ही एक डर का माहौल भी है यहाँ पर। इवन तो हमारी डिफेंस सिस्टम्स काम कर रहे हैं, बट डर है। और ब्लैकआउट हो जा रहा है, तो फिर ये क्या होता है इससे, एक तो एस्पिरेंट पढ़ नहीं पा रहा है, हाँ। क्योंकि ब्लैकआउट्स वगैरह हो रहे हैं, लाइट जलाने का अलाउड नहीं है। दूसरी चीज है कि मेंटल ट्रॉमा और मेंटल प्रेशर होता है, जब आप किसी बॉम्ब की आवाज सुन रहे हैं साथ ही में, तो एक टेंशन सी आती है, एक डर सा लगता है कि यार कल को लाइफ रहेगी या नहीं रहेगी। तो एक मेंटल ट्रॉमा, एक कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहता है। तो लास्ट फ्यू डेज में, लास्ट के 15 दिन ही बचे हैं, तो लास्ट के दिन में ऐसा मेंटल ट्रॉमा और मेंटल प्रेशर होना, फिर उससे क्या होता है कि एस्पिरेंट्स का मोरल डाउन हो जाता है, और कहीं ना कहीं उनके एग्जाम्स में इफेक्ट पड़ता है। अगर हम इसको एज अ कॉन्ट्रास्ट लें, उन एरिया से, लेट्स से साउथ में जो स्टूडेंट्स हैं या फिर ईस्ट में स्टूडेंट्स हैं, वहां पे उतना वो मेंटल ट्रॉमा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये एक अनफेयर एडवांटेज दे देता है उन एस्पिरेंट्स को, मतलब ना चाहते हुए भी एक अनफेयर एडवांटेज दे देता है। हाँ, उनको एज रहेगा डेफिनेटली। और हो सकता है बहुत लोगों का लाइक लास्ट अटेम्प्ट हो, तो वो ऑलरेडी प्रेशर में होता है, फिर हम्म। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इतना हो रहा है स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को। हर टाइम नोटिफिकेशंस चेक करते रहते हैं कि क्या चल रहा है। कोई नोटिफिकेशन अभी तक आया भी नहीं है नोट यूपीएससी के थ्रू। आई थिंक पीडब्ल्यूडी का जरूर आया था, तो उससे तो यही लग रहा है कि 25th को ही होगा एग्जाम, बट आई बिलीव नहीं होना चाहिए फेयर। हाँ, मैं भी यही मानता हूँ कि जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए यूपीएससी की तरफ से। और मैं दूसरी चीज ये भी कहना चाहूंगा, जैसे इस बार मेंस है, तो मेंस इस बार अगस्त में है, हाँ। यूजुअली सितंबर में होता है, तो इस बार उसका भी टाइम काफी कम मिला है। तो एक ये भी प्रेशर है एस्पिरेंट्स पे कि व्हाट इफ हमारा प्रीलिम्स पोस्टपोन हो जाता है, लेट्स से जून में, तो इसके मेंस के बीच का टाइम काफी कम रहेगा। तो इसमें वंस अगेन थोड़ा सा, जो एस्पिरेंट्स हैं जो पुराने हैं, उन्होंने तो मेंस की मे भी प्रैक्टिस कर रखी हो, लेकिन जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है कि 2 मंथ में कैसे वो मैनेज करेंगे, 2 या फिर 1.5 मंथ में। हाँ। तो ये भी मैं कहूंगा एक थोड़ा सा है। और तीसरी चीज है, एक हमारे जैसे फाउंडेशन कोर्स होता है जो हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो उसकी टाइमिंग्स भी इसी हिसाब से है, जैसे 25 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है वो। तो अगर मेंस पोस्टपोन होता है, तो इस पे भी रहेगा कि कौन फाउंडेशन कोर्स अटेंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो काफी सारी चीजें हैं जिनको देखना पड़ेगा यूपीएससी को, और फिर एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो लाइक अभी एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए आइडियली, अभी थोड़े ही दिन बाकी है, सो कैसे मैनेज। हाँ, तो ये क्वेश्चन रहता है, एस्पिरेंट्स को करना क्या चाहिए। देखो, मैं मानता हूँ कि हाँ, थोड़ा सा एक टफ टाइम है, बट खुद को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा एक एस्पिरेंट को। और चलो, सबसे पहली प्रायोरिटी तो है अपने आप को सेफ रखना, अपने आप को सेफ रखना, अपनी फैमिली को सेफ रखना, और एक डिसेंट वे में आराम से रहें। अगर हो पा रहा है, तो रादर देन गोइंग फॉर डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके अलावा आप उसको छोड़कर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। तो क्योंकि यूपीएससी व्हाट इफ 25 मई को कर देता है एग्जाम, तो उस केस में, और हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ डिप्लोमेटिक टॉक्स हो जाए बीच में, और फिर यूपीएससी डिसाइड करे कि नहीं, पोस्टपोन की जरूरत नहीं है। तो उस केस में यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि क्या पता 25 मई को एग्जाम हो जाए। तो मैं कहूंगा सभी एस्पिरेंट्स को
कि इफ पॉसिबल फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी सेफ्टी, उसके बाद अपना जो धर्म होता है एक स्टूडेंट का कि पढ़ाई करना, आप अपनी पढ़ाई कीजिए। आ, इसमें मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे लास्ट ईयर था, कुछ इवेंट्स हुए थे ओल्ड राजेंद्र नगर में, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ लॉस कर दी थी, लूज कर दी थी। तो वो भी एक मेरे पर्सनली मेरे ऊपर एक मेंटल ट्रॉमा भी पड़ा था उस टाइम पे। मैं मेंस प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम था, बट कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को संभाला था उस चीज को लेके। मुझे भी 1 या 2 दिन लगा था उस चीज को ओवरकम करने में, बट इन द एंड एग्जाम आ रहा है पास में अगर, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यू कांट गो ऑल इन उस चीज में कि आप इंफॉर्मेशन या डिस इंफॉर्मेशन में लगे हुए हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स में लगे हुए हैं। आपका क्या कहना है तृप्ति जी, बताइए। हाँ, डेफिनेटली आई थिंक बार बार नोटिफिकेशंस ना चेक करके, क्योंकि अगर कोई भी बड़ी न्यूज होगी, इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान की भी होगी, वो अपने आप पहुंच ही जाएगी अगर कुछ बहुत बड़ा हम्म। है। तो आई थिंक मुश्किल है जरूर, बट आई थिंक यूपीएससी वैसे ही एक मेंटल गेम है। तो ये सोच के कि एक फील्ड की प्रैक्टिस हो रही है या मेंटल गेम की हमारी प्रैक्टिस हो रही है, जी। तो उसको टारगेट में रख के, तो आई थिंक कुछ भी सिनेरियो हो सबके लिए ही होगा। एग्जाम पोस्टपोन होता है तो सबके लिए होगा, होगा तो सभी उसमें जाएंगे, सभी को डर रहेगा। तो आई थिंक उसी को टारगेट बनाना चाहिए अपने गोल को, कि जो होगा देखा जाएगा। हाँ, तो आई थिंक हम रैप अप करते हैं इस वीडियो को। हाँ हाँ, डेफिनेटली। और मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट, जो जो प्रीलिम्स लिख रहे हैं और जो नहीं भी लिख रहे हैं वो भी अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपका बेस्ट वेपन यही है कि आप एक अच्छे एजुकेटेड सिटीजन बने। तो डोंट लेट दी पाकिस्तान एस्केलेशंस रूइन दैट मोमेंट। अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलो, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू तृप्ति।